एक बार फिर से आप सबका वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं आस्ताने आलिया बाबा अब्दुल्ला गाजी गजरियाल में। यहां पर आज हम आपको इनका आस्ताने आलिया दिखाएंगे और किस तरीके से इन्होंने अलग अलग जगहों पर दीन की मेहनत की है, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर दीन फैलाने का काम क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सरहदी जिला कुपवाड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा गजरियाल इलाका, जहां बाबा अब्दुल्ला गाजी साहब का आस्ताने आलिया है, जहां आज भी हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं। बाबा अब्दुल्ला गाजी साहब अफगानिस्तान से होते हुए कश्मीर आए और दीन इस्लाम फैलाने का काम किया। साथ में वो जहां पर भी गए वहां मसाजिद, कुएं, पुल तामीर किए जिससे लोगों को राहत मिल सके। आस्थान के अहाते में एक खूबसूरत सा चश्मा है जिसका पानी यहाँ के मुकामी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी माना जाता है कि अलग अलग इलाकों में 3 चश्मे हैं जो कि आपस में मिलते जुलते हैं और पानी भी एक ही पहाड़ी से आता है। आज हमने यहाँ के कुछ मुकामी लोगों से बात की है और इस हवाले से जानने की कोशिश की है। मैं यहाँ का बिल्कुल करीबी बाशिंदा हूँ। ऐसा है हज़रत बाबा अब्दुल्ला गाजी अलैहि रहमा, जहाँ तक तारीख़ का सवाल है, जब तारीख़ का मुताला करते हैं तो मुख्तलिफ़ तारीख़दानों ने अपने औराक की ज़ीनत बनाए है। इनकी जो उम्र है, इनके जो कारनामे हैं, इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में किया है, तो मुख्तलिफ़ तारीख़दानों ने अपने औराक की ज़ीनत वो बनाई है। और बहुत खुशी हुई कि ये आम जो कहते हैं कश्मीरी में या मोतियाँ और कोई ये ऐसे नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने दीन की ज़बरदस्त खिदमत की है। इन्होंने ख्वाहिशात नफ्स को तर्क किया है। इन्होंने तकरीबन 370, हाँ एक बात मैं भूल गया, ये तो यहाँ के जो हैं, ये यहाँ के मुअर्रिख हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़े मुअर्रिख हैं। रशीद शाह फारूकी बहुत बड़े मुअर्रिख हैं। उन्होंने भी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है और मैंने कोशिश की उनकी भी वो निकाली, उन्होंने क्या तसनीफ़ात की है वो भी निकाली और वो भी मैंने उस तारीख़ में दर्ज की है। ये जगह जब जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ मस्जिदें तामीर करते थे। बस इनका यहाँ एक काम था, मस्जिदें तामीर करना, बैतुल खुला बनाना, पुल तामीर करना, बस इनका इतना ही काम था। ये मैंने नहीं दिया। इनका ओरिजिन जो है ये अफ़गानिस्तान से कोई खान मशहदी था, कश्मीर का गवर्नर रहा है उस ज़माने में, अकबर, शहंशाह अकबर के दौर में मेरे ख्याल में, उस ज़माने में यहाँ ये आए हैं और यहाँ इन्होंने त्राल में अपना मस्कन बनाया। कुल्लन वादी कोई वहाँ पर अपना मस्कन बनाया था। वहाँ से चूँकि ये इनका शाह हुसैन इनके वालिद साहब का नाम था। ये 8 भाई बहन हैं, बहन 1 और भाई 8, बाबा साहब, और इनमें खाली 3 साहिब औलाद गुजरे हैं। इनमें से बाबा दाऊद जो है वो कुलन उनके औलाद वहाँ पर थी, लेकिन मैं वहाँ भी गया, मैंने वहाँ भी थोड़ी बहुत तहकीक की। वहाँ पर मालूम पड़ा कि 2 जनरेशन पहले उनका खात्मा हुआ, उनमें से अब कोई नहीं है। अब जो यहाँ हैं, यहाँ 2 हैं, बाबा अब्दुल्ला 3 हैं, बाबा अब्दुल्ला गाजी, बाबा मोहम्मद यूसुफ साहब, बाबा मोहम्मद अहमद साहब। बाबा अब्दुल्ला गाजी तो खुद साहिब औलाद है नहीं, इन्होंने शादी की नहीं थी, लेकिन बाबा मोहम्मद अहमद साहब और बाबा यूसुफ साहब ये दोनों साहिब औलाद हैं और इनके माशाअल्लाह बच्चे यहाँ भी हैं, इनकी पुश्ते यहाँ भी हैं और कुछ करना में। ये जो गाजी अब्दुल्ला हैं, फिर उन्होंने जब यहीं सुकूनत की तो यहाँ के बाशिंदा ने जो उस वक़्त के जी शऊर लोग थे, सीधे सादा लोह मिजाज नेक लोग थे, उन्होंने फिर इनका रोज़ा मुबारक बनाया और फिर आज तक भी इस ज़ियारत पर जो लोगों का तांता बांधा रहता है, जो इनका उर्स मुबारक जो हम निभाते हैं, 18 मार्च में इनका उर्स जो हम मनाते हैं, इनके हुक्म के मुताबिक हमारे ही इसी पीर डायनास्टी को 13 तरामियों का इंतज़ाम करना होता था। यानी हमें 13 तरामियाँ मस्जिद पे लेते थे हम लोग और पूरे गांव वाले मुरीदीन, अकीदतमंद ये लोग इसमें शिरकत किया करते थे। मैं एक साइड में मूसा बाब साहब भी है और हमारे बाकी बांदा जो गुज़रे हैं वो इनके पहलू में दफन हैं। तो इस सिलसिले से इनके और बाकी जो करामात हैं, इनकी यानी करामातों से किताबें तो पूरी भरी पड़ी हैं, तवारीखी यानी जो करामात इन्होंने किए हैं मुंदरज हैं।